अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। सो परमानेंट टिश्यू में परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक ही टाइप के सेल्स होते हैं, सारे सेल्स सिमिलर होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू में सारे सेल मतलब देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, ठीक है, दे मे बी डिफरेंट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं परमानेंट टिश्यू से। तो परमानेंट टिश्यू having many different types of cell are called complex tissue. Permanent tissue having all cells similar in structure and function are called simpler tissue. ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब अपन आते हैं सिंपल टिश्यू में। तो सिंपल टिश्यू सबसे पहले तीन टाइप में डिवाइडेड हो जाएंगे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जिसमें से पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा आर लिविंग, स्क्लेरेन्काइमा इज डेड। ठीक है, सो अ सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, ये आपने ऊपर पढ़ ही लिया है। द वेरियस सिंपल टिश्यू इन प्लांट्स आर पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा फॉर्म्स अ मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन। पेरेन्काइमा को अपन ग्राउंड टिश्यू भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जैसे इस लाइन में लिख रखा है कि मेजर टिश्यू है, ये आपकी लेयरिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर पार्ट में पाया जाएगा, प्लांट के हर पार्ट में पेरेन्काइमा होगा ही होगा। ठीक है, तो ये ग्राउंड टिश्यू इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मेजर टिश्यू है प्लांट का। ठीक है, और इसके ये जनरली डायोमेट्रिक होता है, लेकिन इसकी शेप आप स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इनफैक्ट एलोंगेटेड भी हो सकती है। इनके अंदर जो बहुत ज़्यादा सवाल हमेशा यही आता है, सबसे पहले तो डायग्राम से रिलेटेड आ जाएगा, जिसमें ये पूछेंगे कि इंटरसेलुलर स्पेसेस पेरेन्काइमा में होती है कि नहीं होती। तो दे में ईदर आर क्लोजली पैक और हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, वेयरएज कोलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस आपकी होती ही नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट। ठीक है, और पेरेन्काइमा परफॉर्म वेरियस फंक्शन, ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन इसके मेन फंक्शन हो गए। ठीक है, कोलेनकाइमा, अब कोलेनकाइमा में है ना ज़्यादातर तो ये डाइकॉट में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं मोनोकॉट में एब्सेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर डाइकॉट में पाए जाते हैं। और बेसिकली इनके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट बहुत मिलेगा। ठीक है, और होमोजीनियस लेयर की तरह ये एक पैचेस में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन होमोजीनियस लेयर। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर डिपोजिशन होती है किसकी? सेलोस, हेमिसेलोस एंड पैक्टिन। वेयर एज पेरेन्काइमा की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? प्राइमरी सेलुलोज। किससे बनी हुई होती है? प्राइमरी सेलुलोज से बनी हुई होती है सेल वॉल। इनकी सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? इनकी सेल वॉल बनी होती है हेमिसेलुलोज और पैक्टिन से। कोलेनकाइमा ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है। ठीक है, अब नाउ जो मेन जैसे मैंने आपको बोला था क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता ही होता है, और जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है कि इंटरसेलुलर स्पेसेस तो एब्सेंट होती है और कि मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करता है, मैकेनिकल सपोर्ट। अब आप आगे पढ़ोगे तो स्क्लेरेन्काइमा भी मैकेनिकल सपोर्ट में काम करता है। अब अगर क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, ठीक है, तो आप स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और पेरेन्काइमा या फिर नन ऑफ द अबव करोगे। तो आप पेरेन्काइमा तो नहीं करोगे क्योंकि पेरेन्काइमा सपोर्ट में काम नहीं आता है। अब कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा दोनों ही मैकेनिकल सपोर्ट में काम आते हैं। आगे लाइन मिल जाएगी आपको ये भी कि ये स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स। तो लेकिन आप उस टाइम पे क्या करोगे? तो क्वेश्चन में मैंने एक चीज़ मेंशन की है, वो है लिविंग। तो लिविंग मैंने आपको फर्स्ट बहुत पहले ही बता दिया था कि पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा ही ऐसे टिश्यू है परमानेंट टिश्यू में जो लिविंग है, बाकी स्क्लेरेन्काइमा नॉन लिविंग है। तो अगर लिविंग आ जाता है तो आप कोलेनकाइमा करेंगे, और अगर नॉन लिविंग आता है, स्पेसिफाई करता है नॉन लिविंग, तो स्क्लेरेन्काइमा। अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करता, सिर्फ मैकेनिकल होगा, तो आप दोनों पे ही आप ये वो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होगा, वो उसमें दोनों ही आंसर हो जाएंगे। अब आते हैं स्क्लेरेन्काइमा में। और एक और इम्पॉर्टेंट जो है, ये आपको जो रीजन अभी जस्ट ग्रो कर रहे होंगे, जैसे यंग स्टेम हो जाएगी, पेटियोल ऑफ लीफ हो जाएगी, इन जगह आपको कोलेनकाइमा मिलेगा। ठीक है, बाकी जैसे जो हार्ड और ग्रो ऑलरेडी ग्रो हो चुका है, जो वेल डेवलप पोर्शन है, उसमें आपको स्क्लेरेन्काइमा मिलेगा। ठीक है, सो स्क्लेरेन्काइमा दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं, फाइबर, स्क्लेराइड्स। अब इस डायग्राम में ही अपन सब कुछ मेंशन कर देते हैं। ठीक है, फाइबर्स कैसे होते हैं? ये जो आपको दिख रहे हैं ना छोटे छोटे से होल, ये क्या है? ये पिट्स है जहाँ पे लिग्निन एब्सेंट है। पिट्स क्या होता है? जहाँ पे एब्सेंट ऑफ लिग्निन होती है। लिग्निन क्या है? इनकी जो सेल वॉल है ना, ये लिग्निन से बनी हुई होती है। ये सेल वॉल किससे बनी हुई है? लिग्निन से। नो, ये कैसे होते हैं? थिक सेल वॉल होते हैं इनके पास। कैसी होती है? थिक सेल वॉल। ठीक है, जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है, इनके एंड्स कैसे है? टेपरिंग। कैसे एंड है? टेपरिंग एंड्स। और पॉइंटेड है, पॉइंटेड भी आप देख ही सकते हैं, और एक ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये अनब्रांच्ड है। दिख रहा है आपको कहीं से भी ब्रांचेस निकल रही है? नहीं। वेयर एज स्क्लेराइड्स में आपको बहुत देखो, कहीं तो ब्रांच्ड है और कहीं अनब्रांच्ड है। तो ये ब्रांच भी हो सकते हैं और ये अनब्रांच भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी थिक वॉल, इनकी भी थिक वॉल होती है, हाईली थिक सेल वॉल होती है। लूमन इनका नैरो होता है। पिट्स अगेन लिग्निन की प्रेजेंट होती है। लिग्निन जहाँ पे एब्सेंट होता है वहाँ पे पिट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये आपको ब्रांच अनब्रांच दोनों में पाए जा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे हर डायग्राम, जैसे आपको डायग्राम में दिखे ना, आप हर चीज़ उसी में मेंशन कर दो। तो जो इसमें यहाँ पे लिख रखा है ना, वही सब कुछ इस डायग्राम में ऑलरेडी मेंशन हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में जाते हैं। नैरो कैविटीज़, ये मैंने आपको बताया था कि स्क्लेराइड्स में नैरो कैविटीज़ प्रेजेंट होती है, डायग्राम में हमने मेंशन कर दिया है। अब नाउ कि
कहाँ कहाँ स्क्लेराइड्स और या फिर आपके फाइबर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। नाउ स्क्लेराइड्स आर ऑफ वेरियस टाइप, ठीक है, बहुत सारे टाइप के होते हैं, मैक्रो स्क्लेराइड्स और एस्टियोस्क्लेराइड्स, ऑस्टियोस्क्लेराइड्स, बहुत सारे टाइप के स्क्लेराइड्स होते हैं। वो आपके नीट के कोर्स में नहीं है, पर हाँ एग्जाम्पल आपको, ये जो एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ स्क्लेराइड्स पाए जा सकते हैं। और जैसे ये लास्ट लाइन है, स्क्लेरन कामा प्रोवाइड्स मैकेनिकल टिश्यू, ये तो मैं आपको बता ही दी थी। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आपके दो टाइप के टिश्यू आ जाएंगे, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं। इनके पास सो जाइलम आपका 4 सेल से डिवाइडेड, 4 सेल्स का बना हुआ होता है, जिसमें से एक तो हो गया आपके वेसल ट्रैकीड्स और वेसल ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, जिसमें से वेसल ट्रैकीड्स और फाइबर तो डेड होते हैं, और सिर्फ पैरेन्काइमा, क्योंकि पैरेन्काइमा अपन ने पहले भी पढ़ा, पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू है, तो सिर्फ वो ही लिविंग प्रेजेंट होता है, बाकी सारे डेड होते हैं। और फाइबर हमेशा डेड होता है। फाइबर अपन ने किस में पढ़ा था, स्क्लेरनकाइमा में, राइट। और स्क्लेरनकाइमा कैसा है, डेड टिश्यू है, तो फाइबर डेड हो जाएगा और पैरेन्काइमा कैसा हो जाएगा, लिविंग, चाहे वो फ्लोएम में प्रेजेंट हो या फिर वो जाइलम में प्रेजेंट हो। फ्लोएम में भी आपके 4 टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया सीव ट्यूब, एक हो गया कंपेनियन सेल, एक हो गया फ्लोएम पैरेन्काइमा और एक हो गया फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर कैसा टिश्यू होगा, डेड, और बाकी तीनों के तीनों लिविंग है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नाउ अब पढ़ते हैं। Xylem function as a conducting tissue of water and mineral from root to stem and leaves. Xylem आपको पता ही है आपके वाटर को कंडक्ट करता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। जो अपन आगे पढ़ेंगे, सेकेंडरी जाइलम जो होता है ना, वो आपकी कॉक बनाता है, बाग बनाता है टिश्यू प्लांट की। तो वो क्या करता है, बाग बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड करता है, प्लांट को स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली यही होता है, जाइलम स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट, नेमली ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम एंड जाइलम फाइबर पैरेन्काइमा, ये बता ही दिया था मैंने आपको। सो जिम्नोस्पर्म लैक, अब ये जो इंपॉर्टेंट है ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम्नोस्पर्म लैक वेसल इन देयर जाइलम, ट्रैकीड्स आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स with thick lignified wall and tapering ends. These are dead and without protoplasm. जिम्नोस्पर्म में सबसे पहले तो आपके वेसल प्रेजेंट होते ही नहीं है। वेसल सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई किसकी, एंजियोस्पर्म की। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं, अभी अपन पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। जैसे ये द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी ये सवाल बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो और जो आपके ट्रैकीड्स हैं वो आपके डेड होते हैं, ठीक है, और उनके टेपरिंग एंड्स होते हैं। तो जैसे मैंने आपको पिछली स्क्लेराइड्स में, पिछली स्लाइड में स्क्लेराइड्स और फाइबर्स पढ़ाया था डायग्राम में, वैसे ही ट्रैकीड्स भी अपन डायग्राम में ही पढ़ लेंगे बहुत ईजीली। ट्रैकीड जैसे आपको दिख रहा है, डायग्राम से ही दिख रहा है कि इनकी कैसे एंड्स है, टेपरिंग एंड्स है, पॉइंटेड एंड्स है, टेपरिंग एंड्स है। तो एंड्स कैसे हो गए, टेपरिंग। लिग्निन की डिपोजिशन होती है, किसकी डिपोजिशन होती है, लिग्निन की, ठीक है। और ये बेसिकली यही है ट्रैकीड्स का। अब आते हैं अपन वेसल में। वेसल में आपको बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से पढ़ना है। आपको इसमें बहुत सारे परफोरेटेड दिख रहा होगा, छेद बहुत है इसमें। तो इनमें क्या होता है कि ये अटैच होती है, बहुत सारी वेसल एक दूसरे से अटैच होती है थ्रू व्हाट, कॉमन, एक सेकेंड, क्या होता है, हाँ, तो इनकी एंड वॉल कैसी होती है, परफोरेटेड होती हैं। एंड वॉल कैसी होती है, परफोरेटेड। ये पेन काम नहीं कर रहा है, पर आप ध्यान से देखना। परफोरेटेड एंड वॉल्स होती हैं इनकी, और मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर कैसे हो सकते हैं, ये आप 9th में पढ़ लो। वेसल आर लॉन्ग सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर ही दिख रहा है आपको डायग्राम से याद रखिए, ठीक है। मेड अप ऑफ मैनी सेल, जैसे मैंने बोला था ये मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक है। ईच लिग्निफाइड वॉल होती है सेम, सेंट्रल कैविटी होती है, सेंट्रल कैविटी आपको दिख ही रही है ये यहाँ पे,
ये कैविटी क्या है, सेंट्रल कैविटी, ठीक है। द वेसल आर ऑल्सो डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इनके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया वेसल्स डेड होते हैं, ठीक है। तो वेसल आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन, जैसे मैंने इधर लिखा था जो थोड़ा सा बिगड़ चुका है कि एंड वॉल इनकी परफोरेटेड होती, क्यों होती, ताकि एक वेसल दूसरी वेसल से जुड़ पाए। क्यों जुड़ना चाहती है, ताकि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, वाटर मिनरल्स का, ठीक है। फिर आते हैं अपन जाइलम फाइबर पे। दे आर हाईली थिक एंड वॉल एंड ऑब्लिगेटेड सेंटर लूमेन, इनके पास सेंटर लूमेन होता है, ठीक है। कुछ भी स्टोरेज में काम आ जाएंगे। और फाइबर होते हैं ये बेसिकली स्ट्रेंथ में काम आते हैं, ठीक है। दे में इधर भी सेप्टेड और एसेप्टेड, सेप्टेड और एसेप्टेड का मतलब क्या हुआ कि ये बेसिकली ब्रांच पे हो सकते हैं। इनमें बीच बीच में लाइनिंग भी मतलब जैसे अगर आप सेप्टेड और एसेप्टेड को अगर आप कंपेयर कर सकते हो, फंजाई में आपने पढ़ा है माइसीलियम होते हैं, वो सेप्टेड हो सकते हैं, एसेप्टेड भी हो सकते हैं। तो वैसे ही इसमें भी जाइलम फाइबर में भी सेप्टा और एसेप्टा होते हैं, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा सेल आर लिविंग थिन वॉल एंड देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की पैरेन्काइमा, ये लाइन ऑलरेडी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पैरेन्काइमा में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ टिश्यू में कि वो प्राइमरी सेलुलोज से बना हुआ होता है, ठीक है। दे स्टोर मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, पैरेन्काइमा का ज़्यादातर काम स्टोरेज में होता है। ये स्टोर करते हैं जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है बाद में, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है वो है द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर इज़ बाय द रे पैरेन्काइमेटिस सेल, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये लाइन सेम आपको फ्लोएम में भी मिलेगी क्योंकि फ्लोएम में भी फ्लोएम पैरेन्काइमा हेल्प करता है, तो ये लाइन सेम है। अब यहाँ पे आता है ये जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है, प्लस ये बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंडार्च और एग्जार्च क्या होता है। सो एंडार्च क्या होता है, जिसमें आपका जो प्रोटोजाइलम होता है, प्रोटोजाइलम क्या होता है, जो पहले बनता है, ठीक है। प्रोटोजाइलम क्या होता है, जो पहले बनता है। एंडार्च कंडीशन में आपका प्रोटोजाइलम होता है पास में इन द सेंस सेंटर में, और मेटाजाइलम कहाँ होता है, मेटाजाइलम होता है आपका पेरीफेरी में, पेरीफेरी मतलब दूर। और ये एंडार्च कंडीशन कहाँ पाई जाती है, शूट में, शूट या फिर अगर आप स्टेम बोलना चाहो स्टेम बोल दो। एग्जार्च कंडीशन क्या होती है, एग्जार्च कंडीशन होती है जिसमें प्रोटोजाइलम कहाँ पाया जाएगा, पेरीफेरी में, क्योंकि जस्ट उल्टा है, जो भी एंडार्च है ना उसका सेम अपोजिट होगा एग्जार्च। तो आप एंडार्च लर्न कर लो या तो आप एग्जार्च लर्न कर लो, ठीक है। और है मेटा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेंटर में, कहाँ पे, सेंटर पे। ये अगर शूट में पाया जाता है तो ये रूट में पाया जाएगा। तो ये डिफरेंस है बेसिकली एंडार्च और एग्जार्च में। नाउ फ्लोएम ट्रांसफर फूड मटेरियल्स यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट parts. Phloem is angiosperm composed of sieve tubes and companion cell and phloem parenchyma मैंने बोला ही था। Now phloem fibers, ठीक है। जिम्नोस्पर्म हैव albuminous cell and sieve cell, मतलब जिम्नोस्पर्म के पास क्या नहीं है, sieve ट्यूब नहीं होता और companion cell नहीं होता। sieve ट्यूब एब्सेंट और companion cell एब्सेंट, दोनों चीज़ें एब्सेंट होती हैं। और वैसे ही जिम्नोस्पर्म में क्या, जाइलम के केस में क्या प्रेजेंट नहीं होता है, वेसल, ठीक है। तो दे लैक सीव ट्यूब कंपेनियन एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर ऑल्सो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज लॉन्गिट्यूडनली एंड आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स, ठीक है। देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड, सेम देयर एंड वॉल आर परफोरेटेड इन अ सीव लाइक मैनर टू फॉर्म सीव प्लेट। ये आपकी ये लाइन आपने जाइलम में कहाँ पढ़ी थी, वेसल्स पे। वेसल्स में भी सब चीज़ों को रिलेट करते करते पढ़ो। वेसल्स में आपने पढ़ा था कि सेल वॉल परफोरेटेड होती है उनकी, और फ्लोएम में कहाँ सेल वॉल परफोरेटेड होती है, सीव ट्यूब में, ठीक है। तो अब मैच्योर सीव एलिमेंट ये भी डेड होता है, इसमें भी पेरीफेरी साइटोप्लाज्म होगा लेकिन लार्ज वैक्यूल होगा लेकिन न्यूक्लियस नहीं होगा। डिफरेंस क्या है इसमें और वेसल्स में, वेसल में साइटोप्लाज्म था ही नहीं, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म था ही नहीं।
लेकिन सीव ट्यूब में है तो शरीर पर बहुत अनडेवलप्ड या फिर पेरिफेरी में कोने में पड़ा होता है, जो कोई काम का होता नहीं है, ठीक है। लेकिन लार्ज वैक्यूल होता है, क्योंकि कोने में क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा एरिया तो वैक्यूल ने ही ले लिया, अब इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। तो इसकी बेसिकली इसमें कंट्रोल कौन करता है, क्योंकि अपन को ये पता है कि सीव ट्यूब लिविंग है, ठीक है। तो अगर सीव ट्यूब लिविंग है तो इसकी मैकेनिज्म को कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल कौन करता है, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटल सेल विच आर यूजुअली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट। द सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर कंपेनियन एंड आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड्स। ये क्या है, ये मैंने आपको पढ़ाया था स्क्लेराइड्स ऑफ फाइबर में कि वहाँ पे पिट्स प्रेजेंट होती है। पिट क्या होती है, जहाँ पे लिग्निन की डिपोजिशन एब्सेंट होती है। तो कंपेनियन सेल में भी लिग्निन की डिपोजिशन जहाँ पे एब्सेंट होती है उसको पिट फील्ड्स कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट बिटवीन कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल। द कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब्स। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ इलॉन्गेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल, ये वही है, इनमें डेड साइटोप्लाज्म हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। इनकी सेल वॉल भी सेलुलोज से बनी हुई होगी एंड हैव पिट्स विच प्लाज्मो, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें है ना पिट्स प्रेजेंट होती है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, जिसको जो कनेक्शन जो होता है ना इनके, उस कनेक्शन को अपन बोलते हैं टाइलोसिस। जैसे मैं अगर आपको डायग्राम में दिखाऊं तो ये आपके ये आप इमेजिन करो, ये आपकी वेसल्स है, ठीक है। मैं अगर आपको उसमें बताऊं जाइलम का एग्जांपल देखिए बताऊं, और ये हो गए आपके फ्लोएम पैरेन्काइमा, वो सॉरी जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो ये इनका एक एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन जो आपको दिख रहा है ना, इस एक्सटेंशन को अपन क्या बोलते हैं, टाइलोसिस। तो सेम वो भी इसमें भी होता है। इसमें पैरेन्काइमा जो कनेक्टेड होते हैं दूसरे सेल से, वो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से कनेक्टेड होते हैं। इन कनेक्शन को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। या आपको बहुत सारे प्लांट्स की सेल में मिलेगा, बहुत सारी सेल्स में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होते हैं, ठीक है, प्लांट के केस में। सो द फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड अदर सेम पिछले जैसे, लेकिन इसमें स्टोर क्या करता है, रेसिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज। अब जो मेन है, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलिडन्स। आपके जो मोनोकॉट्स में होता है ना, वो उनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। इनफैक्ट मेच्योर फ्लोएम में भी फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। इसको ब्लास्ट फाइबर भी बोलते हैं, किसको, फ्लोएम फाइबर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग भूल जाते हैं। मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटल सेल, फाइबर है, फाइबर किससे बना होगा, स्क्लेरेनकाइमा, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा के ऑब्वियसली दो टाइप है, फाइबर और स्क्लेराइड। तो ये वही बात फिर से रिपीट हो रही है, ठीक है। दे आर मच इलॉन्गेटेड अनब्रांच्ड। अनब्रांच कैसे, क्योंकि फाइबर अनब्रांच ही थे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ये देखिए फाइबर है, ये इसमें आपने ऑलरेडी अपन ने पढ़ रखा है, ये अनब्रांच्ड है, ठीक है। अब द मेन लाइन है, एट मेच्योरिटी दीज फाइबर लूजेज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। ये लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बाद ये लाइन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे टेस्ट सीरीज में ऐसा आता है कि फाइबर आर लिविंग इन इनिशियल स्टेजेस। फिर अपन सोचते हैं कि नहीं, फाइबर तो डेड होते हैं, पर ये फाइबर, ये NCERT में ऑलरेडी दे रखा है कि फाइबर लूज़ कर देते हैं अपने प्रोटोप्लाज्म, कब, जब वो मैच्योर होते हैं, और वो जब मैच्योर होते हैं तब जाके वो डेड होते हैं, पहले डेड नहीं होते हैं, ठीक है। अब नाउ फिर से एक और इम्पॉर्टेंट लाइन, फ्लोएम फाइबर्स आर डू हेल्प इन जूट फॉर्मेशन, फ्लैग्स, हैम्प, ये सब कमर्शियल कामों में बहुत काम आता है, ठीक है। और फिर वो प्रोटो और मेटा फ्लोएम, जैसे मैंने आपको बताया था कि कौन पहले बनता है कौन बाद में बनता है, तो उसमें ये डिवाइडेड होते हैं।